Bismillahirrahmanirrahim. Objective type. MCQs. Multiple choice questions. G. Chapter number 3. Functions and graphs. Fundamentals of Business Mathematics for ICOM Part-1. प्रोफेसर बाबर अली, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है जी, और आप इस पब्लिशर से, एहसाम पब्लिशर से बुक परचेज कर सकते हैं जी। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs. नंबर 1, सपोज y बराबर f of x, देन y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखें, ये जो राइट पे x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y को आप क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई y क्या होगा जी, डिपेंड करता है x के ऊपर जी, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल जी। द वर्ड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज। ये याद रखना है कि भैया ये जो वर्ड फंक्शन है ये लेबनीज ने ड्राइव किया था जी। द वर्ड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज जी। द वर्ड फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन 17th century। भाई ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड फंक्शन है is introduced in 17th century. The word function is introduced in 17th century. G. A rule which assign each input value to a unique output is called function. भाई एक रूल है या एक मशीन है which assign each input value to unique output। भाई जिसकी ईच इनपुट हो और यूनिक आउटपुट हो, उसको आपने क्या बोलना, उस रूल को आपने बोलना फंक्शन। भाई जन उसको आपने क्या बोलना, फंक्शन। ए रूल विच असाइन ईच इनपुट वैल्यू टू ए यूनिक आउटपुट इज कॉल्ड फंक्शन जी। अगला है द सेट ऑफ दोज इनपुट रियल वैल्यूज अपॉन विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। With the set of those input real values upon which function is defined, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होगा वो डोमेन कहलाएगी जी। भाई जो इनपुट होता है, जो फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है वो डोमेन कहलाती है जी। The set of those input real values upon which function is defined is called domain। उसको आपने क्या बोलना है, डोमेन। भाई फंक्शन में जो x के एलिमेंट्स होते हैं, जो पहले वाला सेट होता है, उसके जो इनपुट जिसको बोलते हैं वो डोमेन कहलाती है जी। भजन वो क्या कहलाती है, डोमेन जी। नेक्स्ट, द सेट ऑफ दोज आउटपुट रियल वैल्यूज विच इज फंक्शन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड रेंज। भाई जो फंक्शन प्रोड्यूस करेगा ना, विच ए फंक्शन प्रोड्यूस इज कॉल्ड रेंज। भाई वो आउटपुट विच ए फंक्शन प्रोड्यूस इज कॉल्ड रेंज जी। द सेट ऑफ दोज आउटपुट्स रियल वैल्यूज which a function produces is called range. The variable which takes input value is called independent variable. The variable which takes input values is called independent variable. भाई ये जो the variable which takes input, जिनको हम पुट करेंगे, is called इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई जन उसको क्या बोलना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी। द वेरिएबल विच टेक्स आउटपुट वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई जन उसको आपने क्या बोलना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल विच टेक्स आउटपुट रियल वैल्यूज इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। भैया याद रखना, द वेरिएबल विच टेक्स आउटपुट values is called dependent variables. Function is a mathematical relationship between dependent and independent quantities. The function carry is a mathematical relation between dependent and independent quantities या values. Once again, function is a mathematical relation between dependent and independent quantities. G. Function is expressed by an equation। भाई फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्वेशन। भाई फंक्शन को किससे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वेशन से। द क्वांटिटी y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 डिफाइंस y एज ए फंक्शन ऑफ x। भाई डिफाइन एज y एज ए फंक्शन ऑफ x। The quantity, the equation
y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 डिफाइन y एज ए फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का। fx gx hx up to so on etc used to represent a function of x। भाई ये fx है, gx है, hx है, used to represent a function of x। फंक्शन ऑफ x को करते हैं। इफ u बराबर f u हमारे पास है 500 u प्लस 5 रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ u। रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ u भाई इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ u। भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर? फंक्शन ऑफ u, क्योंकि राइट पे u है तो फंक्शन ऑफ u होगा। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर एट टी इज इक्वल, जब टी की जगह पे 2 रखेंगे तो 108 आएगा जी। भाई 108 आएगा जी। भाई जब 108 आएगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर 40 प्लस 100 एट टी इज इक्वल, जब टी की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? 108। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी जी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, भाई ये देखें यहाँ पे जो मर्जी रखें आंसर निकलेगा, लेकिन एक्सेप्ट 0 जी। आर रियल नंबर्स, इसकी डोमेन आर रियल नंबर्स है जी, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जी। भाई समथिंग ओवर 0 का होगा इन्फिनिटी, लिहाजा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। भाई आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 यहाँ पे जो है ना वो सूट नहीं करेगा जी। भाई यहाँ पे नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, आंसर निकलेगा। सिर्फ 0 के ऊपर फंक्शन जो ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 जी। तो देखिएगा सपोज जी हमारा देन जी 0 का होगा, जब 0 रखेंगे तो भाई जना -1/4 आंसर आएगा जी। भाई जहां जहां x है यू पुट 0, जहां जहां x है यू पुट 0 एंड वी सी हमारा जो आंसर आएगा भाई जना वो कहेगा -1/4। भाई आंसर कहेगा -1/4। इसी तरह जी हमारे पास है 1 4 2 3 4 6 बी ए फंक्शन। देन डी हमारा सेट 1 2 4 इज कॉल्ड डोमेन। जो पहले एलिमेंट्स होंगे, अगर ये फंक्शन है तो जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो क्या कराएंगे? डोमेन। भाई पहले एलिमेंट्स होंगे 1 पहला एलिमेंट है, 2 पहला एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ये जो सेट होगा इज कॉल्ड डोमेन। इसको आपने क्या बोलना है? डोमेन जी। ये हमारे पास है एफ एक्स, हमारे पास है 3x + 5। ये लीनियर फंक्शन है। भाई जब x की पावर 1 होगी तो इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है? लीनियर फंक्शन जी। भाई जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको आपने क्या बोलना है? लीनियर फंक्शन जी। भाई उसको क्या बोलना है? लीनियर फंक्शन। अगला है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। भाई जिसमें पावर 2 होगी उसको आपने क्या बोलना है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, भाई जिसकी डिग्री 2 होगी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसको आपने क्या बोलना है? क्वाड्रेटिक फंक्शन जी। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन जी। भाई उसको आपने क्या बोलना है? क्वाड्रेटिक फंक्शन जी। दी क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। भाई क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। भाई क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, जो ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, वो जो क्वोशिएंट होगा उनका जो बटा होगा ना उसको आपने रैशनल फंक्शन बोलना है। भाई जिसको आपने क्या बोलना है? रैशनल फंक्शन जी। द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मोड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन जी। भाई ये जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स बराबर एक्स मोड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन जी। भाई एफ एक्स हमारे पास एक्स मोड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन जी। भाई ऐसा फंक्शन यहाँ पे एक्स मोड है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स मोड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन जी। भाई मोड की वजह से, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट का मतलब इसमें नेगेटिव नहीं आने के चांसेस जी। अगला है द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स मोड इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। भाई नेगेटिव नहीं आ सकता, भाई इसकी जो रेंज होगी नेगेटिव नहीं आ सकती, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो द सेट ऑफ द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स मोड इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होंगे, रियल नंबर्स होंगे जी। भाई 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है जी। हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई हाईएस्ट पावर को आपने क्या बोलना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जी। अगला है कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जी। द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। भाई जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करेंगे उसको आपने क्या बोलना है, ओरिजिन जी। द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। भाई जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करेंगे उसको आपने क्या बोलना है, ओरिजिन जी। भाई जन उसको आपने क्या बोलना है, ओरिजिन जी। जी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे क्या होंगे जी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई टू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे जी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या जो भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर जी। ए पार्ट इज करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इज कॉल्ड एब्सिसा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट को, पहले कंपोनेंट को आपने एब्सिसा बोलना जी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। भाई ये जो पहला पॉइंट के अंदर दो एलिमेंट्स है, पहले एलिमेंट को आपने क्या बोलना, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। भाई पहले को एब्सिसा और दूसरे को आपने क्या बोलना, ऑर्डिनेट। ये डिफाइंड है भाई, पहले कोऑर्डिनेट को आपने एब्सिसा और दूसरे को आपने क्या बोलना, ऑर्डिनेट। भाई पहले पॉइंट को आपने एब्सिसा बोलना, दूसरे को ऑर्डिनेट जी। आगे है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट। भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। भाई पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा जी। भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं जी। ज्योमेट्रिक लेवल पर हमने डिस्कस किया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट। भाई इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जी। दी पॉइंट एक्स कोमा 0 लाइज ऑन, भाई जिसमें वाई 0 होगा वो पॉइंट कहां पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। दी पॉइंट एक्स कोमा 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। भाई ये जो पॉइंट होगा कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। दी पॉइंट एक्स कोमा 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब जरा देखिएगा, ये है एफ एक्स बराबर है एक्स ओवर एक्स प्लस 2 एफ -1। जहां जहां एक्स है -1 रखेंगे तो योर आंसर क्या होगा जी, -1 होगा जी। भाई जहां जब एक्स जब -1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी, -1। भाई जहां जहां एक्स है यू पुट -1। आफ्टर कैलकुलेशन वी सी अवर आंसर इज -1 जी। इन विच क्वाड्रेंट ये लाइज। भाई एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। भाई एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। भाई द पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज। जब एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव तो पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। भाई पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इन एक्स वाई प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर जी। इन एक्स वाई प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, हमेशा 0 0। भाई इन एक्स वाई प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होंगे जी, 0 0 जी। भाई इन एक्स वाई प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0 जी। नेक्स्ट है द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिज। द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिज। भाई लेबनिज ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया। द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिज। द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिज। भाई द टर्म फंक्शन वाज यूज्ड बाय लेबनिज।